नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का मिला शव। बारात से लौट रहे युवक के ऊपर कार सवार लुटेरों ने किया हमला। जेपी खदान में फिर डूबी एक बच्ची। ग्रामीणों में देखा गया आक्रोश और मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे सिमरिया। कई कांग्रेसी हुए शामिल। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने की पत्रकार वार्ता, कहा लोकतंत्र खतरे में। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। चोरठा थाना अंतर्गत रेलवे ब्रिज के पास एक युवक की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है, जिसकी हत्या करके फेंक दिया गया था। चोरठा थाना अंतर्गत रेलवे ब्रिज के पास एक युवक का शव सड़क किनारे नाली पर पड़ा मिला। युवक का गला रेत कर मौत के घाट उतारा गया है। युवक निर्वस्त्र हालत में मिला है, जिसका प्राइवेट पार्ट भी कटा हुआ है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। साथ ही एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। आपको बता दें कि घटना स्थल पर ही एक झोपड़ी बनी हुई है, जहां कुछ कपड़े मिले हैं। इसके अलावा जिस स्थान पर लाश मिली है वहीं खून भी काफी मात्रा में पड़ा हुआ था, जिसके चलते माना जा रहा है कि युवक को घटनास्थल पर ही मौत के घाट उतारा गया है। मामला प्रेम प्रसंग से भी जुड़ा हो सकता है। युवक वर्तमान में अपनी बड़ी बहन के साथ रहता था, जो उसे खाना बनाकर देती थी। बहन ने बताया कि वो काफी समय से बीमार भी चल रहा था, इसलिए काम पर नहीं जा रहा था। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से कुछ बीमार था। उसकी 2 बीवियां थी जो उसे छोड़कर जा चुकी हैं, लेकिन जिस तरह से युवक की लाश मिली है उससे यही लगता है कि हत्या करने वाला कोई जानकार ही होगा। मेरा भाई। क्या घटना क्या हुई? घटना अब देख ले कब निकले थे घर से? ये घर से हम खुद नहीं मालूम, हम के काम में चले गए थे। बच्चों की शादी हो गई है? शादी हो गई है, मेरी भाग गई नहीं है। हमें खाना पीना हम ही देते थे। क्या काम करते थे? यहाँ दारू फैक्ट्री तो काम करते थे। दारू फैक्ट्री में? हाँ, आज महीने से तबीयत खराब हो गई थी, तो हम बोले कि न जाओ, तबीयत तुम्हारी सही नहीं है, तुम घर में रहो। घर से कब निकले हैं? अभी हमको खुद ही नहीं मालूम है कि कल सुबह घर में हम खाना देकर गए हैं, फिर आए हैं हम वहाँ से 10 बजे रात के ही काम कर। कोई दोस्त जिसका साथ आना जाना रहता हो रहा हो? अब दोस्त हो गया, अब हम क्या बता दिए, अब के साथ रहते रहे, अब घर मत रहते रहे हैं, अब हम क्या बताई। यहाँ कैसे पहुँचे होंगे, क्या लगता है? यहाँ आते थे क्या झोपड़ी के आसपास? यहाँ बैठ रहते थे झोपड़ी में? हाँ, यहाँ आवत रहे, दुकान में बैठ रहे। गादी पटेल आई, वही थे कि पटेल रात। अभी हमको लगभग 11:30 बजे सूचना मिली थी कि एक जो ओवरब्रिज के बाद में एक शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके में पहुंची, और चूंकि अननोन बॉडी थी पहले, तो विगत 3 घंटे से हम आसपास के पूरे इलाकों में हमने इसकी एक्सरसाइज करी। तो अभी इससे बॉडी की शिनाख्ती हो चुकी है। नई बस्ती खैरी का रहने वाला है ये। उसके परिजन आ रहे हैं और उसके बाद एफआईआर लेके और इसके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हाँ बिल्कुल, आप जैसे देखा ही है उसमें कि उसमें गला कटा हुआ, निश्चित ही ये 302 का अपराध है। इसमें जल्द से जल्द जांच करके इसमें अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। अभी हम 1-2 लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, और जैसे ही आगे जानकारी मिलती है आपको बताया जाएगा। जेपी माइंस की असुरक्षित खदान में एक मासूम बच्ची की फिर जान चली गई, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया है। रीवा जिले की नौबस्ता चौकी अंतर्गत ग्राम सुमेधा में जेपी माइंस में एक 15 वर्षीय बच्ची की डूबने से मौत हो गई। सुमेधा गांव की रहने वाली मनु दाहिया माइंस में भरे पानी में डूब गई, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मनु पानी पीने के लिए माइंस में गई थी और डूब गई। घटना को लेकर परिजनों और ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन आज तक खुली पड़ी इस माइंस की कोई भी उचित व्यवस्था नहीं बनाई गई। घटना हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ माइंस चारों पे खुला है। यहाँ वो लड़की आई है और इसी के चक्कर में पानी पीने के चक्कर में, और यहाँ आके नीचे फिसल गई, स्लिप हो गई माइंस के नीचे। चारों का खुला है। ये माइंस किसकी है? माइंस जेपी सीमेंट की है। और लड़की का क्या नाम है? मानू नाम लड़की। कितने वर्ष की थी? 15। कौन से गांव की रहने वाली है? सुमेधा। ये सुमेधा माइंस है जी। यहाँ क्या 2 बार घटना हो चुकी है? इसी तरह 2-3 घटना हो चुकी है इसी माइंस में, यहीं इसी स्थान में। वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहे युवकों के साथ बंदूक की नोक पर लूट की गई। घटना को कार सवार आरोपियों ने अंजाम दिया है, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया।
घटना के संबंध में पटेहरा निवासी पीड़ित प्रवेश शुक्ला ने बताया कि वो अपने साथी मोहरा निवासी आनंद पाठक के साथ वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीरखाम गया था। देर रात तकरीबन 2 बजे जब दोनों युवक बाइक में सवार होकर अपने गांव की ओर जा रहे थे, तभी बदरा पुल के पास एक कार पीछे से आई और बाइक सवार युवकों को रोककर पहले बंदूक की नोक पर सोने की चोन, अंगूठी और नकदी लेने का प्रयास किया। इस दौरान जब बाइक सवार युवकों ने विरोध करने का प्रयास किया तो उनके साथ जमकर मारपीट और आरोपियों ने चैन, अंगूठी और नकदी लेकर फरार हो गए। 100 डायल को मिली सूचना के बाद दोनों युवकों को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया है। राहजनी और लूट की घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अब आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। हालांकि लूट में उपयोग की गई कार का नंबर भी पुलिस को उपलब्ध कराया गया है। सर, मैं कल बीरखाम गया था। वहाँ हमारे रिश्तेदार की बारात गई हुई थी, वहाँ हम लोग इनवाइट थे। वहाँ से खा पी के हम लोग चले जब वहाँ, तो बीरखाम के थोड़ा सा आगे आए, भिलौड़ी गांव नहर पड़ती है, वहीं पे एक फंक्शन था। तो लाठी डंडा लेके कुछ लोग खड़े थे, 15-20 लोग। उन लोगों ने गाड़ी को रुकाया, हम गाड़ी नहीं रोक पाए। एक लाठी वहीं हमको मारा गया, यहाँ पे आँख दबा के। गाड़ी चलने के बाद हमारे गाड़ी को पीछा किया गया। टमस नदी का जो पुल है बदरा नदी में, उसके थोड़ा सा आगे जब जाते तो ये पीछे से आते मारते 80 की रफ्तार में। उसके बाद कट्टा, बंदूक, राड से मारते हैं सर। बहुत चोटें आई हैं, यहाँ कट गया है सर, यहाँ फटा हुआ टाँका लगा अभी। और फिर फंक्शन था सर, हम लोग थोड़ा सा चैन पहने हुए थे, एक अंगूठी बस छोड़ दिए सर उनकी। बकाया 2 अंगूठी ले गए हैं, 2 चैन ले गए हैं। कुछ पैसे इनके पास थे, कुछ पैसे हमारे पास थे खर्चे पर्चे के लिए, वो ले गए सर। किस गाड़ी में? 2 टू व्हीलर में सर। फोर व्हीलर में? नहीं, 2 व्हीलर में। कहाँ की घटना है? ये बथरा में हुई है घटना। थाना कौन सा है? सिमरिया थाना। शिकायत किए थे क्या वहाँ थाने में? जी, 100 नंबर को वहाँ हमने 10-20 मिनट, हमको तो होश ही नहीं था सर। 10-20 मिनट बाद हमको होश आया, जब तो हम देखे, मोबाइल देखे, वहाँ से 100 नंबर को कॉल किए। फिर थोड़ा सा वहाँ आगे सरपंच साहब का घर था, मिश्रा जी का। फिर वहाँ किसी प्रकार से पहुँचे, उनसे मदद लिए, तो उन्होंने हमको सिमरिया अस्पताल छोड़ा। वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान सूखे कुएं में गिरने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद युवक टहलने के लिए निकला था, जिसके दौरान ये घटना घटी है। घटना रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां लाल गांव के भवखरी निवासी विक्रम सिंह वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कुशहा गांव गया था। बारात लगने के बाद वो खेत की ओर टहलने निकल गया और कुएं में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना बीती रात तकरीबन 11 बजे की है। बताया जा रहा है खेत में बना कुआं चारों ओर से ढका हुआ था, जिसमें पानी नहीं था। शायद ग्रामीणों ने उसे उसी हाल में छोड़ दिया। विक्रम खेत में गया तो उसकी नज़र कुएं में नहीं गई, जिसके कारण कुएं में गिरकर घायल हो गया। युवक की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग जब खेत की ओर भागे तो देखा कि युवक सूखे कुएं के अंदर पड़ा हुआ है, जिसे ग्रामीणों ने काफ़ी मशक्कत के बाद कुएं से बाहर निकाला। कुएं में पानी न होने की वजह से युवक के हाथ पैर टूट गए, साथ ही उसके सिर पर भी गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये वहाँ पे बारात गए थे, तो वहाँ पे बाथरूम गए थे, तो उनको कुआं पे पैर फिसल गया, इसके वजह से वहाँ पे गिर गए, कुएं में गिर गए। ये कुशहा। हाँ, हाँ, कुआं सूखा था। कैसे निकाले? इनको रस्से से निकाला गया। हाँ, चोट बहुत आई। अभी क्या हालत क्या है? अभी तो सही है। क्या नाम है आपका? प्रदीप यादव। इनका क्या नाम है? विक्रम सिंह यादव। ये भौखरी के हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Pentium Point Group of Institutions, a key to success। जी हाँ, Pentium Point Group of Institutions, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500।
याद रखिए, सामान्य वर्ग बीपीएल कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। सकरा थाना अंतर्गत बीती रात एक बोलेरो और वैगनार की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई है। इन दिनों शादी विवाह का माहौल चल रहा है, ऐसे में देर तक ट्रैफिक बना रहता है। इसी कड़ी में कल बारात कार्यक्रम में जा रहे दो वाहन आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि दोनों वाहनों में सवार लोग शराब के नशे में धुत थे। भिड़ंत के बाद दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई है। हालांकि स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और समझाइश दी। दोनों वाहनों को भी काफी नुकसान हुआ है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य अपर सचिव आज रीवा पहुंचे और एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने कहा कि देश में हो रहे 18वें लोकसभा चुनाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वतंत्र एजेंसियों पर दबाव बनाया जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के खाते सीज किए जा रहे हैं, जो प्रतिपक्ष को खत्म करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि ये इंडिया गठबंधन के साथ हैं और तानाशाही के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है। और क्या कहा, जानने के लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। आज़ादी के बाद ये 18वीं लोकसभा के चुनाव हैं और पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये कहा है कि भारत के अंदर जनता के जो जनतांत्रिक और राजनीतिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और उन्होंने टिप्पणी की है कि इस आधार पर इस देश के होने वाले जो चुनाव हैं, चुनावों की निष्पक्षता संदेह के घेरे में है। तो ये पहली बार है जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी हमारे देश के अंदर होने वाले चुनावों को संदेह की नज़रों से देख रहा है। और ये जो परिस्थितियाँ हैं, ये परिस्थितियाँ भारत सरकार की ओर से पैदा की गई हैं। ये इसलिए ये इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि ये पहली बार है जब हमारी सरकार को सर्वोच्च न्यायालय पर ही विश्वास नहीं है। चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये 3 लोगों की समिति बनाकर निर्वाचन किया करती थी, ताकि चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है वो संदेह के घेरे में ना आए। ये पहली बार हुआ है कि जब एक कानून लगाकर 142 सांसदों को संसद से सस्पेंड करने के बाद, निष्कासित करने के बाद, वो एक कानून लेकर आए हैं जिसमें इस नियुक्ति की प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया। और उसके बाद प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल से प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक सदस्य और नेता प्रतिपक्ष, इन 3 लोगों की समिति बनाई यह है, उसका निर्वाचन करेगी। मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया और अपना सरकार का जो बहुमत है वो बहुमत इसमें कर लिया गया। और उस आधार पर जो है कि 2 मुख्य न्यायाधीश, अभी जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियाँ हुई हैं वो इस आधार पर की गई हैं। नेता प्रतिपक्ष को सूचित किया गया है, उनकी राय तक नहीं ली गई। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात जहाँ तक है कि ये चुनाव इसलिए और आज की तारीख में महत्वपूर्ण हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता कह चुके हैं कि हम 400 सीटें इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं। जब वो संविधान बदलने की बात करते हैं तो 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि ये जो संविधान है, ये संविधान देश की आज़ादी के आंदोलन में जो हमारी जनता की हिस्सेदारी थी, उनकी इच्छाएं, आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति करता है। और भारतीय जनता पार्टी का देश की आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा, वो इसलिए संविधान को बदलना चाहते हैं। और दूसरी बात, वो संविधान को
को बदलकर जिस मनुवादी व्यवस्था को लाना चाहते हैं, उसका अर्थ ये है कि अगर वो इस संविधान को बदलने का अर्थ ये है कि महिलाओं को जो मिलने वाला का जो सम्मान है, बराबरी का जो हक है, उस हक को छीन लेना। संविधान को बदलने का अर्थ है कि दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यक समुदायों को, गरीब वर्ग के जो समुदाय हैं, उनको जो मिलने वाला संरक्षण है इस संविधान के तहत, उनको जो मिलने वाला आरक्षण है इस संविधान के तहत, उस सब को ख़त्म कर देना। इसलिए ये जो चुनाव है, ये चुनाव बहुत खतरनाक है, और इसलिए खतरनाक है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो सत्ताधारी जो पार्टी है, वो पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। चुनाव हमारे देश के संविधान को बचाने के लिए है। ये चुनाव हमारे देश की आज़ादी की जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को बचाने के लिए है। ये चुनाव हमारे देश का जो धर्मनिरपेक्ष ढांचा है, उस धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बचाने के लिए है। ये चुनाव हमारे देश के अंदर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को जिस तरीके से कमज़ोर किया जा रहा है, उसके खिलाफ उसको बचाने के लिए है। और ये चुनाव इसलिए जो है पूरा दुनिया जो है कि इसको संदेह की नज़रों में देख रही है कि जिस प्रकार इस सरकार की ओर से प्रतिपक्ष को ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं, चुनाव आयोग उसमें जिस तरीके की हिस्सेदारी कर रहा है। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया, बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि 1993 में सीताराम केसरी, जब इनके कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, उनका किसी रिटर्न की गलती को निकालकर 132 करोड़ का आयकर कांग्रेस पर जो है कि जो जुर्माना लगा देती है, और सिर्फ लगाती नहीं है, जो कभी नहीं होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाता है, बैंक में जाता है और 132 करोड़ पे निकाल के ले आता है। ऐसा पहली बार हुआ है। और उसके बाद पता नहीं कौन कौन से आरोप लगाने के बाद 3500 करोड़ रुपए का जो है कि का नोटिस उनको पहुंचा दिया जाता है। अभी हमारी पार्टी को भी 15 करोड़ का नोटिस उन्होंने पहुंचा दिया है, और हमारी पार्टी का भी के केरल की एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी का जो अकाउंट है, उस अकाउंट को सीज कर दिया है। ये क्या हो रहा है? चुनाव के समय आप जो आपकी जो प्रतिपक्ष की पार्टियां हैं, उन पार्टियों के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। आप जो पार्टियां चुनाव लड़ना चाहती हैं, उनके संसाधनों पर हमला कर रहे हैं, आप पार्टियों को तोड़ रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि ये जो सरकार है, ये इस सरकार को हटाना इसलिए ज़रूरी है ताकि इस देश के संविधान को, इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाया जा सके, देश का जो धर्मनिरपेक्ष ढांचा है, देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बचाया जा सके। इसीलिए हमारी पार्टी ने, जो इंडिया गठबंधन के जो सारे घटक हैं, घटकों ने मिलकर तय किया है कि हमारे आपस में मतभेद हैं, लेकिन इस समय ज़रूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर लड़ें, एकजुट हों, और ये जो देश के संविधान पर, देश के लोकतंत्र पर जो होने वाला हमला है, उस हमले को का मुकाबला करें। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन के हिस्से के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हराने और इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए अभियान चलाएंगे, जहां पर भी हमारा ये अभियान पूरी ताकत के साथ चल रहा है। निर्वाचन मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज सिमरिया पहुंचे और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार किया। इस दौरान कई कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा की सदस्यता भी ले ली। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सिमरिया से विधानसभा चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी का ध्यान पूरी तरह से सिमरिया के मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने पर लगा हुआ है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हवाई जहाज से रीवा पहुंचे, जहां से सिमरिया के लिए रवाना हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, वरिष्ठ नेता नागेंद्र सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह पटेल, सांसद जनार्दन मिश्र, पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी सहित दिव्यराज सिंह, नरेंद्र प्रजापति व हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और 2 बार सिमरिया से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले त्रियोगी नारायण शुक्ल ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। उनके साथ ही प्रदीप सोहगौड़ा, युवा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष दिवाकर द्विवेदी सहित करीब दर्जन भर नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने जनता को संबोधित करते हुए क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। रीवा की इस धरती पर कई इतिहास जुड़े हैं और आदमी तो आदमी, आपके यहाँ दुनिया में टाइगर भी अगर सफेद रंग से जाना जाता तो केवल रीवा की धरती पे जाना जाता है। ऐसी पावन पुनीत धरती और इस गौरवशाली मंच पर विराजमान मेरे साथी उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, आप ताली वाली बजा करके स्वागत कर सकते हो, मैं नाम बोलता जाऊंगा। हमारे अपने खाटी रीवा की भाषा में बोलने वाले जनार्दन मिश्रा जी, सांसद, जो तीसरी बार आदेश ले रहे हैं। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी, राजेंद्र मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष मऊगंज, संचालन कर रहे लोकसभा प्रभारी रामलाल गोतेल जी, पूर्व विधायक। इस अवसर पर नागेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन नागेंद्र सिंह जी का भी करें, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और सुयोग्य साथी, जनता में इतने लोकप्रिय को उम्र हावी नहीं, लोकप्रियता हावी। जोरदार तालियां नागेंद्र सिंह जी के लिए। विधायक सिरमौर, मेरे अभिन्न मित्र, रीवा के महाराजा भावी दिव्यराज सिंह, लिखा पढ़ी रिकॉर्ड की जानकारी के जादूगर प्रदीप पटेल जी, विधायक हमारे जोरदार मऊगंज, और हमारे सिद्धार्थ तिवारी, जोरदार तालियां तिवारी जी का भी। इस अवसर पर विधायक मनगवा नरेंद्र प्रजापति जी, आपका भी स्वागत है इनके लिए। और वो जो बच्चे कुछ नकली, वो जैसे ही उनके पास ये बात जाएगी वो कह रहे बाप रे गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बोले नहीं, ये तो मुस्लिमों के विरुद्ध हो जाएगा। अरे भैया, मुस्लिम कहां से आ गए? मुस्लिम तो उनकी स्तुतिकार है, उनको भगवान की जय जयकार कर रहे। मुस्लिम बंधुओं ने क्या मना किया? भगवान राम के मंदिर के भूमि पूजन में 70 साल तक जिस बंधु ने मुकदमा लड़ा, उनने पहले दिन जो कहा था उस बात पे वो आखिरी तक कायम थे। उनने कहा था कि किसी भी हालत में कोर्ट से फैसला करा लो, हम आपके साथ। और जोरदार ताली बजाओ अपने अयोध्या वालों के लिए। जब कोर्ट का फैसला हो गया तो सबसे पहले जो 70 साल तक मुकदमा लड़ते रहिए, वो खुद शिलान्यास समारोह के समय उपस्थित थे। भगवान राम के मंदिर के लोकार्पण के समय भी सारे लोग मौजूद थे। अगर नहीं कोई थे, ये नादान कांग्रेस के लोग जिनने निमंत्रण ठुकराया, इनकी छाती पे सांप लौटा, ये नहीं आए अयोध्या के अंदर भगवान राम की जय जयकार में। इनको रामनवमी अच्छी नहीं लगी, भगवान पंडाल से निकल के गर्भगृह में चले गए। लेकिन ये दृश्य खराब अगर किसी को लगा तो कांग्रेस के लोगों को लगा। जैसे उनको मालूम है कि दुनिया ऐसी है कि जैसे वो चलाएंगे वही चलेंगे, उनके चश्मे से दिखाएंगे कोई देखेंगे। ये पूरा हिंदू समाज, पूरा समाज देखेगा ही नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे समाज में हुंकार भर दिए हैं। अब कोई शांति से बैठने वाला नहीं है।
कांग्रेस के लोगों जितना आपने हिंदू समाज और बाकी समाज को परेशान करना था कर लिया, लेकिन आने वाले चुनाव में 26 तारीख को आप तो और भाग्यशाली हो, चित्रकूट आपके ही पास में है। भगवान राम ने 11 साल अगर किसी के बीच गुजारा तो विंध्य की धरती पे गुजारा। हमें इस बात का गर्व और गौरव है। यही मंदाकिनी का किनारा, वो हनुमान धारा, वो आनंद के तीर्थ, इन तीर्थों को विकसित करने के लिए हमारी सरकार ने विकास प्राधिकरण की घोषणा करी है हमारे सभी देवताओं के लिए। और हमने कहा है भगवान राम, भगवान कृष्ण जिन जिन जगह पर उनके चरण धरे हैं वो प्रत्येक स्थान तीर्थ बनाएंगे। तीर्थ हमारे लिए, हमारी सरकार में ये हमारा संकल्प है। दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। अरे जिनके आधार पर देश पहचाना जाता है, और तो और आप देखो कितने आनंद की बात, मुस्लिमों के लिए माननीय मोदी जी के लिए क्या क्या नहीं कहा गया था। अरे मोदी जी की सरकार आए तो देश में आग लग जाएगी, सारे मुस्लिम को पाकिस्तान भेज देंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। क्या बिगड़ गया 10 साल में? कभी कोई दंगा हुआ क्या? कभी किसी को परेशानी हुई क्या? और तो और अब तो पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता, पूर्व प्रधानमंत्री, खिलाड़ी इमरान खान, नवाज शरीफ, सारे लोग कह रहे काश मोदी जी हमारे देश के नेता होते। ऐसा आनंद के साथ मोदी जी के कसीदे कर रहे हैं। और ऐसा वो नहीं, पूरे इराक, ईरान, सऊदी अरब, यूक्रेन, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, दुनिया के सारे देश मोदी का सम्मान कर रहे हैं और सच्चे अर्थों में लोकतंत्र सेनानी के रूप में उनको देख रहे हैं। दुनिया भारत की तरफ देख रहे। ऐसे समय में हमारे साथ ये चुनाव मोदी जी को लेकर के है। इस चुनाव में बहुत समझदारी करी मेरे मित्रों ने। आप चिंता मत करना शुक्ला जी, पूरी टीम आपकी जो आई है, सबका मान सम्मान रखना हमारा काम है। आपका हमारे दल के अंदर स्वागत है, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। सभी देशभक्तों की स्वागत है हमारी टीम के अंदर। आपका इसी प्रकार से स्वागत है जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है और दूध का आनंद बढ़ जाता है, इस तरह से हम आपको परिवार में लेना चाहते हैं, हमारे अपने इस परिवार में। और हम और आप मिलकर के जितने प्रकार से भारत को तोड़ने के प्रयास हो रहे हैं, जितने प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के रास्ता रोकने का प्रयास हो रहा है, लेकिन वो सफल नहीं हो रहे हैं। एक के बाद एक, जब 2014 में मोदी ने हुंकार भरी, उसके पहले सरकार तो कांग्रेस की थी, लेकिन मोदी की आंधी में ऐसे उड़े कि 115 बचे। 2019 में दोबारा मोदी का रास्ता रोकने गए तो ऐसे उड़े कि एक बस में आ जाए केवल 52 बचे। अब की बार तीसरी बार आए चक्कर में। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज।